या वेबसाइट मिलेगा ऑनलाइन अपडेट stm.in का, इससे ओपन करेंगे और यहाँ पर देखेंगे रेलवे ग्रुप डी अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा। आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, जहाँ पर सारी जानकारी आपको बताई गई है। यहाँ पर सारा डेडलाइन भी आप समझ सकते हैं। जैसा आपके आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर तक है। इसमें जो आपकी रिक्तियाँ है वो 32,438 के करीब में पद है। 10वीं पास अगर आप हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर कोई ITI भी किया उनको भी मौका है, अप्रेंटिसशिप किया है उनको भी मौका है। उम्र आपकी जो होगी मिनिमम जो है 18 साल, मैक्सिमम 36 साल है। 3 साल का रिलैक्सेशन OBC को, SC ST को 5 साल यहाँ पर दिया जाएगा। अप्लीकेशन फी की बात की जाए तो जनरल OBC को 500 है, जिसमें CBT 1 जब देंगे तो 400 रिफंड होंगे। SC ST फीमेल को 250 लगेगा, 250 का 250 रिफंड आपके कर दिए जाएंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर बताए गए हैं, तो सारी जानकारी एक बार देख लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, इसको देखकर आप सारी जानकारी को समझ सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है तो डायरेक्ट यहाँ पर लिंक मिलता है, एक रजिस्ट्रेशन का है, एक लॉगिन का है। अगर आपने इससे पूर्व में कोई भी रेलवे का फॉर्म भरा है, जैसे NTPC का भरा होगा या RPF कांस्टेबल का भरा होगा, कोई भी फॉर्म अगर भरा है पूर्व में, तो आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है, क्योंकि आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर भी लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल ID, पासवर्ड को डालकर, कैप्चा कोड को डालकर आप डायरेक्ट लॉगिन करेंगे। लेकिन जिन कैंडिडेट का अभी तक कोई भी रेलवे का फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है, यानी पहली बार वो ग्रुप डी का ही फॉर्म भरने जा रहा है, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करना है। जिसमें भी ये नोट में जो जानकारी दी जा रही है वही जानकारी दी जा रही है कि पहले से अगर आपने कोई भी फॉर्म भरा है तो आप डायरेक्ट अपना क्या कर सकते हैं, यूजर ID पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आपने कोई फॉर्म ही नहीं भरा है, सिंपली आप ओके वाले विकल्प पर क्लिक करें और नए सिरे से फॉर्म को भरें। बाकी आपका रजिस्ट्रेशन है तो मैंने बता दिया कि लॉगिन करें। अब आइए समझते हैं कि फॉर्म को भरना कैसे है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि नेशनलिटी बताए, तो आपको इंडिया चयन करना है और पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देना है, जिसमें जो भी जानकारी देंगे 10th के जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग ही फिल करेंगे। जैसा आपका जो भी नाम है, पूरा नाम अपना सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे, उसी नाम को दोबारा डालेंगे। अगर आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, नहीं किया है तो आप सिंपली यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा 10th के सर्टिफिकेट पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से सबसे पहले जो भी आपका साल हो, जो भी आपका महीना हो, इसको आप बढ़ा घटा सकते हैं, और जो भी डेट हो उसको इस प्रकार आप चयन करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसी चीज़ को दोबारा से भी आपको डालने की ज़रूरत होगी, तो जैसे भी हो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ को दोबारा से इंटर करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल चुनेंगे और दोबारा से इसको चयन करना है। पिताजी का जो भी नाम है आपको लिखना है, उसी नाम को दोबारा डालना है। माताजी का नाम लिखना है, माताजी के नाम को दोबारा डालना है। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका ईमेल ID क्या है, तो आप अपना ईमेल ID को डालेंगे और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ईमेल OTP, जिस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल पर OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करना है। तो यहाँ पर OTP को फिल करेंगे तो आपका OTP यहाँ पर फिल हो जाएगा। फिर इसी अकॉर्डिंग आप अपना मोबाइल नंबर को डालेंगे और इस पर भी जनरेट OTP पे क्लिक कर नंबर पर जो OTP आएगा उसको वेरीफाई करेंगे यहाँ पर डालकर। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए आपसे बोला गया है कि आधार वेरिफिकेशन करना है, जिसमें आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर लिखना है और एक ऑप्शन मिलता है जनरेट आधार OTP, जिस पर क्लिक करना है। तो जो भी नंबर आपके आधार से लिंक होंगे उस पर OTP जाएगा, उस OTP को फिल कर यहाँ से वेरीफाई करना है। उसके बाद नीचे इस चेक बॉक्स पे टिक कर तब आपको जनरेट आधार OTP पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके आधार से लिंक नंबर पर OTP गया होगा, जो नंबर भी आपको दिखाता है कि ये है लास्ट का डिजिट, उस पर OTP जो गया है उसको यहाँ पर फिल करने के बाद एक ऑप्शन मिलता है वेरीफाई का, जिस पर आपको क्लिक करना है। देखेंगे आपका जो आधार है वो सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। बाकी की जो जानकारी है इस प्रकार देखने को मिलेगा, जिसमें आपका फ़ोटो, आपका जो भी नाम है और डेट ऑफ बर्थ है वो देखने को मिलता है, आपका जेंडर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए आपके आधार से नंबर लिंक नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके आधार पर जो डिटेल है वो सही नहीं है मार्कशीट के अकॉर्डिंग, तो वैसे स्थिति में आप बता सकते हैं कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप दूसरे डिटेल को डालकर, जिसमें पैन कार्ड, अन्य कई सारे डॉक्यूमेंट है, उसके मदद से भी आगे की वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बाद में आपको आधार को वेरीफाई करना ही होगा, तो आधार को सुधार कर बाद में भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। इसमें ध्यान ये रखना है कि ABCD का कोई भी बड़ा अक्षर, छोटा अक्षर, कोई भी सिंबल, कोई भी अंक आपको उपयोग करना है, उसी पासवर्ड को दोबारा डालना है। I am नॉट रोबोट पे टिक करना है और एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने जो भी जानकारी दिया है उन सभी जानकारी का प्रीव्यू आता है। इसमें अपनी तमाम जानकारी देखें, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पिता माता का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, ये सारा सही है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट एन अकाउंट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक ऑप्शन मिलता है प्रोसीड का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुल क्रिएट होता है।
अब आप लॉगिन करने के लिए इस पेज पर आएंगे, या इसका लिंक मैं डायरेक्ट दे दिया हूँ, यहाँ पर भी आएंगे तो लॉगिन वाले पेज पर आप आ जाएंगे। अब आप लॉगिन करने के लिए इस वाले पेज पर आते हैं। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जो अभी आपने दिया है उससे फिल करेंगे। जो भी पासवर्ड आपने सेट किया है उस पासवर्ड को डालेंगे। आई एम नॉट रॉबर्ट पे टिक करेंगे तो जो भी आएगा, जैसे यहाँ पर मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल जो जो आपको लगता है उसको इस प्रकार टिक कर कर यहाँ से वेरीफाई करेंगे तो कैप्चा आपका वेरीफाई होगा, लॉगिन करेंगे। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनका पहले ही रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उनको पासवर्ड नहीं पता होगा, तो वैसे स्थिति में फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिए गए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका है कैलेंडर की मदद से डेट ऑफ बर्थ को चेंज करेंगे। फिर यहाँ पर आई एम नॉट रॉबर्ट पे टिक करेंगे। जो भी ये कैप्चा कोड है उसका नाम बताएगा, जैसे बस है तो बस आपको मिलेगा, तो जहाँ जहाँ बस है आपको वो लग रहा है उसको इस प्रकार टिक कर नेक्स्ट करेंगे तो कैप्चा आपका फिल हो जाएगा। फिर आपके नंबर पर जो है पासवर्ड भेज दिया जाता है, उसे देखें, नंबर पे तो नहीं जाएगा, ईमेल पे जाएगा। ईमेल को आप चेक करेंगे तो पासवर्ड आपको मिल जाएगा, उसके मदद से आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो जो कैंडिडेट अभी अपना आधार वेरिफिकेशन कर लिया होगा उनको यहाँ पर वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, उनको डायरेक्ट आगे का फॉर्म खुलेगा। लेकिन जो कैंडिडेट का पूर्व में रेलवे के द्वारा भरे गए कोई भी फॉर्म होंगे तो उनको अभी क्या है कि आधार वेरिफिकेशन करने होंगे। आधार वेरिफिकेशन के लिए क्या है कि जो आधार नंबर आपने दिया होगा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दिखाएगा, आपसे आधार नंबर नहीं मांगे जाएंगे। लेकिन जो कैंडिडेट उस समय आधार नंबर नहीं दिए होंगे उनको आधार नंबर डालकर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा। तो मेरे केस में ये कैंडिडेट पूर्व में आधार कार्ड दिए हैं, इनका आधार वेरिफिकेशन करनी है तो चेकबॉक्स पर टिक कर जनरेट आधार ओटीपी का जो ऑप्शन मिलता है इस पर क्लिक करेंगे तो दिखाएगा कि आधार से लिंक ये नंबर है, इस पर हमने ओटीपी भेजा है। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर यहाँ से वेरीफाई करेंगे। अब जैसे ही वेरीफाई करेंगे देखेंगे आपका आधार सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। अब फॉर्म भरने के लिए नीचे में एक ऑप्शन मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो आप चाहे तो यहाँ से भी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है आप इस पर टिक करेंगे। टिक करने के बाद आपको बताना है कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। साथियों मैं कहूँगा कि अप्लाई करने से पहले भर्ती आपको देख लेनी है कि भाई किस जोन में कितनी भर्ती है। अब नोटिफिकेशन के 52 नंबर पेज से ये जानकारी इन्होंने जोन वाइज जानकारी दिया है। जैसे यहाँ पर देखिए WR मुंबई जोन में जो भर्ती है दर्शाया है कि किस कैटेगरी में कितनी भर्ती है, किस पोस्ट के लिए, और जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर भर्ती की संख्या 4672 के करीब में है। इसके अलावा यहाँ पर जयपुर में देखेंगे भर्ती की संख्या बताया गया कि 1433 है। इसके अलावा हुबली में भर्ती की संख्या देखेंगे 503 के करीब में है। इसके अलावा जबलपुर में देखेंगे 1614 है। इसके अलावा देखेंगे तो ये है बिलासपुर में 964 भर्ती है। तो इस प्रकार आप भर्ती को देख सकते हैं। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए आपका बता दूं, सबसे अधिक अगर भर्ती देखी जाए NR न्यू दिल्ली में है, जहां 4785 सीटें रखी गई है। इसके अलावा सेकेंड नंबर पे जो आता है WR मुंबई में भर्ती है 4672 के करीब वहां पर सीटें रखी गई है। गुवाहाटी में भी आपको भर्ती की संख्या अच्छी है। जैसे मुंबई में भी CR रीजन में अगर आप देखेंगे तो 3244 के करीब में भर्ती है। तो इस प्रकार आप देख पाएंगे जोन वाइज भर्ती, मैंने नोटिफिकेशन बताया वहाँ देखेंगे। चौथे नंबर पर चेन्नई में भर्ती की संख्या सही है, 2634 के करीब में भर्ती है। 5वें नंबर पर गुवाहाटी है जहाँ पर 2048 के करीब में भर्ती है। तो आपको ये भी देखना है कि भाई हमें कहाँ अप्लाई करना है, हमारे कैटेगरी में भर्ती कहाँ कितनी है। अब काफ़ी सारे बंदा ये भी करता है कि जहाँ भर्ती अधिक देखता है वहाँ से अप्लाई कर देता है, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है, क्योंकि जहाँ भर्ती अधिक होती है वहाँ सभी कैंडिडेट आवेदन करते हैं, तो वहाँ ऑलरेडी काफ़ी सारे कैंडिडेट हो जाते हैं। तो आपको ये देखना है कि जो भी जोन आप ही यहाँ पर चुनेंगे तो आपको जो जॉब लगेगी ग्रुप डी में तो उसी जोन में आपको काम भी मिलेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देखें कि भाई किस जोन में आप काम कर सकते हैं, उस अकॉर्डिंग ही यहाँ से आप जोन को सेलेक्ट कर फिर इस चेक बॉक्स पर टिक कर आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। मैंने सारी प्रोसेस बताया। वैसे जोन वाइज भर्ती को लेकर अगर आपको जानकारी चाहिए तो नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि आपका जो डाटा है हमने प्रीवियस डाटा से ऑटोमेटिक फैच कर लिया है। अगर कोई कैंडिडेट पूर्व में फॉर्म भरा होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही उठा लेता है, या आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उससे भी आपकी जो ये डाटा है ये उठा लेता है। जिसमें आपको पूछा जाता है कि आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड अन्यथा अनमैरिड वाले विकल्प पर क्लिक करें। किस धर्म से बिलोंग करते हैं वो बताएंगे। आपकी जो भी मातृ लैंग्वेज है वो बताना है। एग्जाम आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो बताएंगे। आपके शरीर में कोई ऐसा निशान हो जो कटा का हो, जला का हो, उसके बारे में बताएंगे। 2 निशान आपको यहाँ पर बताना है। उसके बाद आपको बताना है कि आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे हो सकता है आप जनरल वाले हो, SC वाले हो, ST वाले हो, OBC वाले हो या EWS वाले हो, वो जानकारी आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत है। तो आप अपनी कैटेगरी को यहाँ पर बताएंगे। जैसा अगर आप OBC वाले होंगे तो OBC को चुनेंगे तो फिर ये आपसे पूछेगा कि OBC में अगर आप आते हैं या SC
SC/ST में आते हैं तो आपको सेंट्रल लेवल वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो देने होंगे। SC/ST को, OBC वालों को NCL सर्टिफिकेट लगाने की ज़रूरत है, तभी आपको रिजर्वेशन की बेनिफिट है आपको मिलेगी। इस केस में आपको जो है यहाँ पर एग्री करना है और आपको बताना है कि आप इससे आते हैं, जैसे NCL से आते हैं, NCL से वो आएगा जिनकी पारिवारिक इनकम 8 लाख रुपए से कम है, तो आप यहाँ पर एस करेंगे और फिर आई एग्री करना है। फिर जो भी आपका कास्ट का नाम है वो बताएंगे, जो भी आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है जो कि NCL वाला होगा वो आपको देना है। आपको बताना है कि वो सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी से आपने बनवाया है, वो अथॉरिटी का नाम बताएंगे। साथ में सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर बतानी है, ये जानकारी देनी है। SC/ST के केस में क्या है कि आपको SC/ST सर्टिफिकेट आपको देने होंगे सेंट्रल लेवल वाला सर्टिफिकेट, 1 साल से अधिक पुराना भी नहीं होनी चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जो भी आपका पोस्टल एड्रेस होगा जिसमें आप अपना एड्रेस बताएंगे, जैसे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जिसमें एड्रेस में आप अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन कॉमा लगाकर लिख सकते हैं। नियरेस्ट सिटी जो है बताएंगे, पिन कोड बताएंगे। अगर आपका प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस सामान्य है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, दोनों फिल होगा। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करेंगे, फिर यहाँ से इसको सेव करना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। फिर इस प्रकार पर्सनल डिटेल सेव होता है। अगले डिटेल में भी आपकी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन ये ऑटोमेटिक उठा लेगा। फिर भी आपको कुछ जानकारी बतानी है, जैसे अगर आप एक सर्विसमैन होंगे तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर आप दिव्यांग है तो एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अगर कोई दिव्यांग होगा तो उसको स्क्राइब मिलेगा तो आप ले सकते हैं। उसके बाद पूछ रहा है कि अगर आप EBC सर्टिफिकेट होल्डर है तो आप यहाँ पर एस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे। रेलवे में अगर आप एम्प्लॉय है तो यहाँ पर एस करेंगे, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कि करेंटली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का या PSU हो, तो आप बताएंगे, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल वाले विकल्प को सेलेक्ट आपको करना है। इसके अलावा अगर आपने जो है एक्ट अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। बाकी बैंक में जो आपके रिफंड होते हैं उसको लेकर जो भी डिटेल है वो आप यहाँ पर उपलब्ध करवाएंगे, जिसमें आप अपना अकाउंट देंगे, अकाउंट किनके नाम से है, अकाउंट नंबर देंगे, उसे दोबारा से डालेंगे, फिर IFSC कोड डालकर वेरीफाई करेंगे, आपका ये सारा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको सेव करना है और पुनः नेक्स्ट वाले जो विकल्प मिलते हैं इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है कि अपना क्वालिफिकेशन की जानकारी जो है देनी होगी। जैसा अगर आपने मैट्रिक पास किया होगा तो यहाँ से मैट्रिकुलेशन को चुनेंगे, किस स्टेट से आपने पास किया है, किस जिले से आपने पढ़ाई किया था, कौन से बोर्ड से आपने पढ़ाई किया था वो बताएंगे, कब आपने पास किया है और डेट आपको बताना है और अपना रोल नंबर देना है। जो भी आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट होंगे उस पर आपको एक सीरियल नंबर मिलते हैं, सर्टिफिकेट नंबर उसे हम लोग बोलते हैं, उस नंबर को आपको यहाँ पर देनी है और उसे यहाँ से ऐड करना है। और जो कैंडिडेट पूर्व में अपनी जानकारी दी होगी तो उनको यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ से इसे अपडेट करेंगे। उसके बाद अगर आप ITI किए हैं तो ITI की जानकारी दे सकते हैं, अप्रेंटिस किया है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे जिसको ऐड करेंगे तो बताएंगे कि ITI आपने जो किया है ट्रेड में एनी डिसिप्लिन को चुनेंगे, किस स्टेट से किया है, किस जिले से किया है, किस इंस्टीट्यूट से किया है, कब पास किया है, सर्टिफिकेट NCVT द्वारा इशू किया गया है या SCVT द्वारा, सर्टिफिकेट टाइप बताएंगे NTC वाला है या SCT वाला है, उसको चुनकर आप इसको ऐड करेंगे। वही कोई अप्रेंटिसशिप की जानकारी देना चाहता है तो उसको चुनेंगे, फिर यहाँ से भी आपको वही विकल्प चुनना है, किस स्टेट से किया, किस जिले से किया, किस इंस्टीट्यूट से किया है, कब पास किया है, सर्टिफिकेट जो आपका है कब इशू किया गया है, साथ में किस टाइप का है, NCVT या SCVT वो मिलेगा कि उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप में नेशनल अप्रेंटिसशिप को चुनकर इसे ऐड करेंगे। अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो आप सिर्फ मैट्रिक की जानकारी को भी देकर आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। अब क्वालिफिकेशन देने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करते हैं तो अगला स्टेप आपका आता है फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। देखिए इन्होंने बताया है कि कुछ सिंपल है, इस प्रकार का अगर फ़ोटो आप देते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किए जाएंगे, जिसमें इस प्रकार का जो फ़ोटो है वो नहीं चलेगा। नीचे जो सही का टिक लगा है इस प्रकार का फ़ोटो आपको देना है। अब देखिए फ़ोटो का इन्होंने गाइडलाइन बताया है कि फ़ोटोग्राफ जब भी अपलोड करें तो उसका बैकग्राउंड देखें कि फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, 2 महीने से ज़्यादा फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसका साइज बनाए तो mm में 35 mm × 45 mm और पिक्सल में बनाते हैं तो 320 × 240 पिक्सल में बनाना है। JPG फॉर्मेट होगा, इसका साइज 50 KB से 100 KB के बीच में होगा। तो इस प्रकार का फ़ोटो लगाएंगे तो कोई रिजेक्ट नहीं होगा। साथ में फ़ोटो जब भी क्लिक कराए तो कोई भी टोपी, चश्मा ये सब का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी गाइडलाइन है, फ़ोटो ब्लर नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊँगा कि फ़ोटो का साइज आप कैसे बनाएंगे। इसके अलावा सिग्नेचर का भी गाइडलाइन है कि सिग्नेचर वाइट पेपर पे होना चाहिए, ब्लू इंक पेन से, और इसका भी साइज जब भी बनाए तो साइज इसी अकॉर्डिंग बनाए, पिक्सल में बनाए तो इससे अकॉर्डिंग बनाए, साइज 30 से लेकर 50 KB के बीच होगा। तो फोटो सिग्नेचर इसके अकॉर्डिंग आपको साइज बनाकर आपको अपलोड करनी है।
अब सबसे पहला ही गाइडलाइन जो है मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म भर रहा हूँ वो फॉलो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इनका देखिए फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट मांग रहा है लेकिन यहाँ पर ब्लू बैकग्राउंड है। तो सबसे पहला काम करना है कि फ़ोटो अगर इस वाइट बैकग्राउंड में नहीं है तो बैकग्राउंड को हटाना है। इसके लिए गूगल में आप रिमूव बीजी लिखेंगे, यह वेबसाइट मिलेगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए अपलोड इमेज पर क्लिक करना है। जो भी फ़ोटो होगा जिसका बैकग्राउंड हटाना है उस फोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिए बैकग्राउंड इन्होंने हटा दिया है। अब पीछे का बैकग्राउंड वाइट रखना है तो बैकग्राउंड पे क्लिक करना है, कलर पे आना है और यहाँ से वाइट को चुनना है। तो मेरा ये वाइट बैकग्राउंड हो चुका है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो मेरा पहला काम हो चुका है, बैकग्राउंड मैंने इसको सही कर दिया है। अब दूसरा काम करना है कि इसका जो भी साइज़ है ये पिक्सल में बनाना है, जो पिक्सल इन्होंने बोला है। अब पिक्सल में बनाने के लिए गूगल में आपको लिखना है, इसके लिए गूगल में आपको लिखना है IM रिसाइजर। आपके सामने ये वेबसाइट मिलेगा, इससे ओपन करेंगे। अब यहाँ पर अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं यहाँ से फ़ोटो जो अभी बनाया हूँ उसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। अब फ़ोटो मेरा यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें पिक्सल में बनाना है तो सबसे पहले यूनिट में हमें पिक्सल चुनना है। अब विड्थ को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको देख लेना है कि भाई विड्थ कितना बोल रहा है। तो ये जो आप नीचे वाला देख रहे हैं ये हमारा विड्थ होता है और ये ऊपर वाला जो पोर्शन है ये हमारा हाइट होता है। तो विड्थ सबसे पहले बोला गया है तो विड्थ 240 है, तो यहाँ पर विड्थ में हम 240 रखेंगे। और हाइट देखना है, हाइट कितना बोल रहा है 320, तो यहाँ पर हाइट भी हमें 320 यहाँ पर रखना है। ये हो गया। अब फॉर्मेट JPG है, ये भी ध्यान रखना है। अब अगला चीज़ है कि हमारा साइज़ क्या रखना है, तो साइज़ भी देख लेते हैं। साइज़ बोला है कि 50 से 100 KB। अब इसका जो साइज़ है यहाँ पर 100 KB है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 95 रखता हूँ और यहाँ से नेक्स्ट टू डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ। तो थोड़ा सा वेट करेंगे, आपका जो फ़ोटो है ये डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड हुआ है तो अभी भी देखिए कभी कभी क्या है कि ये साइज़ कम ही रख लेता है। जैसे मेरे केस में देखिए ये अभी भी 49 KB ही है। तो अभी आपको एडिट करना है, इसको कम से कम 50 KB से ऊपर रखना है। तो यहाँ से इसको क्या करेंगे आप 100 KB यहाँ से करें और नेक्स्ट टू डाउनलोड पे जाए, फिर देखें कि भाई ये 50 KB हुआ या नहीं होगा। तो ऐसे स्थिति में भी एक और सोल्यूशन है इसका। इसके लिए गूगल में आप लिखेंगे इमेज इंक्रीज साइज, आपके सामने ये वेबसाइट दिखेगा, इसे ओपन करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो फ़ोटो है आप उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब इसका साइज कितना आपको रखना है, कितना KB आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमें 80 KB रखना है तो मैं 80 KB रखता हूँ और इंक्रीज साइज पे क्लिक करूँगा। थोड़ा सा वेट करूँगा, आपका साइज ये इंक्रीज कर देगा। फिर यहाँ से इसको डाउनलोड हम कर लेंगे। तो ये कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है फ़ोटो सिग्नेचर में, तो आप इसको यहाँ से भी एडिट कर सकते हैं। इजीली आपका एडिट होगा, फ़ोटो की क्वालिटी अगर अच्छी होगी तो। फिर आप कोशिश करें कि जो फ़ोटो अभी आपने सारा कुछ किया है तो उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करें, तो फिर आपका फ़ोटो यहाँ पर शो होना शुरू होगा। अगर इसमें भी अभी भी क्रॉप आपको करनी है तो यहाँ पर जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है, आप यहाँ से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। मेरा सही है तो मैं सही वाले टिक पर क्लिक करूँगा और थोड़ा सा वेट करेंगे तो देखेंगे आपका फ़ोटो जो है सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुका है, बिल्कुल गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। अब इसी अकॉर्डिंग सिग्नेचर को भी बनाना है, तो सिग्नेचर का भी आपको जो विड्थ है 140 है और हाइट 60 है। पुनः आपको इस वेबसाइट पर आना है, IM रिसाइज पर आपको इस वेबसाइट को ओपन करना है। जहाँ भी आपका सिग्नेचर है यहाँ से सेलेक्ट वाले पर जाकर सिग्नेचर को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपको पिक्सल कर लेना है और यहाँ पर जो विड्थ रखना है 140 और हाइट कितना है 60 है, तो आप इसको इस अकॉर्डिंग रखेंगे। और नेक्स्ट टू यहाँ पर इसका साइज़ भी आपको देख लेना है, तो साइज़ जितना भी मांगा जाए, साइज़ बोला गया है 30 से 50 KB, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं 45 KB यहाँ पर रखता हूँ और नेक्स्ट टू डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। आप थोड़ा सा कम बेस भी कर जब यहाँ से नेक्स्ट टू डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि कितना KB में ये आ रहा है। तो फिर आप चाहे तो यहाँ से इसको चेंज कर बढ़ा भी सकते हैं, ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से भी घटा सकते हैं। अगर यहाँ से बढ़ घट नहीं रहा है तो उसके लिए दोबारा काम करना है। इमेज इंक्रीज साइज वाले जो वेबसाइट है इसको आपको ओपन करना है और जो भी आपका सिग्नेचर हो या फ़ोटो हो जिसका भी साइज बढ़ाना है उसको सेलेक्ट करेंगे। अब जितना भी KB में आपको चाहिए आप यहाँ पर उससे लिखेंगे और इंक्रीज साइज पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा आपको वेट करना है, आपका जो साइज़ है वो बढ़कर आ जाएगा। अब यहीं पर आपको डाउनलोड करने का भी ऑप्शन जो है आपको मिल जाएगा, आप इस डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब उस सिग्नेचर को यहाँ पर क्या करेंगे, अपलोड करेंगे, तो आपका सिग्नेचर यहाँ पर शो होगा। अगर इसमें भी आपको क्रॉप व्रॉप करनी है तो कर सकते हैं, सही है तो आप यहाँ से सही वाले टिक पर क्लिक करेंगे, देखेंगे आपका जो सिग्नेचर है वो शो करेगा। अब जैसे ही यहाँ पर सेव करेंगे बताएगा कि आपका फ़ोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि आपको कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट आपको मिलते हैं। अब इसमें जो भी पोस्ट आपको सही लगता है आप उस पोस्ट को चयन करेंगे तो इस साइड में आपका ऐड होता हुआ देखने को मिलेगा, प्लस पे क्लिक करेंगे तो मैं कहूँगा कि सभी पोस्ट को आपको यहाँ पर ऐड कर देना है
लेकिन जो पोस्ट आपको सबसे सही है उनको सबसे ऊपर रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऐसे पोस्ट है, जैसे 14 नंबर वाला जो पोस्ट है इसको क्या करें कि आप सबसे लास्ट में दें। देखिए सबसे 1 नंबर में मैं कहूँगा कि इसमें अगर सबसे अच्छा अगर जॉब देखा जाए तो आप इसको दे सकते हैं असिस्टेंट S&T का, क्योंकि इसमें जॉब अगर आपका लगता है तो वर्कशॉप में ही काम करना है, मतलब अंदर में ही आपको टाइम पर जाना है और काम करना है। यहाँ पर असिस्टेंट वर्कशॉप है, इसको आप दे सकते हैं विकल्प में। इसके अलावा एक और इसमें काफ़ी अच्छा पोस्ट है जो कि यहाँ पर देखेंगे पॉइंटमैन का, जो आप देखते होंगे झंडी दिखाने वाला, ये काम है तो ये भी अच्छा है, आप इनको भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर कई प्रकार के पोस्ट है। वही आपको इलेक्ट्रिकल लाइन में नॉलेज है तो असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल का भी आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, आप पहले देख ले कि जो इसमें सही लगता है उन वाले विकल्प को पहले आपको देना है। इसमें जो आपने ऐड कर दिया इसको आप चाहते हैं हटाना तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सभी विकल्प को देना है। आपको पहले से लिखना है कि फॉर्म कहाँ से भर रहे हैं, उसके बाद डेट आपको मिलता है, नीचे में एक ऑप्शन आपको मिलता है सेव का, आपको सेव करना है। उससे पहले मैं कहूँगा कि आपको प्रीव्यू भी जरूर इसको कर लेना। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर पहले क्लिक कर फॉर्म की सभी जानकारी आपको देखे, सारी जानकारी आपका सही है तो नीचे आना है, कुछ भी गलत है तो एडिट अभी कर सकते हैं, जानकारी सही है तो चेकबॉक्स पर टिक कर सबमिट करेंगे। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो पे करना होगा। तो एप्लीकेशन फ़ी देखने को मिलेगा यहाँ पर पे विथ SBI ई पैसा का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे, पेमेंट करने का माध्यम खुलेगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं पेमेंट, आप उस माध्यम को चुनकर आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे QR कोड को करना है तो QR कोड का भी ऑप्शन है, यहाँ से भी QR कोड को स्कैन कर पेमेंट कर सकते हैं और जो भी इसका प्रिंट आउट मिलेगा उसको निकाल कर सुरक्षित रख लेंगे। या जब कभी भी भविष्य में अगर आपको इसका प्रिंट आउट निकालना हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर भी इसका जो प्रिंट आउट है आप निकाल